ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि हम इम्प्लांट किस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है, अहमद इम्प्लांट। इसी तरीके से एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसका नाम है MIGS। ये एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिनिमल इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी इसको कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली हमने इसमें लेजर का यूज करना है और जो एंगल क्लोज हो रखा है उसको हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंगल टिश्यू जो कि उस ट्रेबेकुलर मैश वर्क को ब्लॉक कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और ये अगर आप इसका नाम ध्यान रख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी ध्यान रखेंगे ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्प्लांट वाला इंपॉर्टेंट था कि अहमद इम्प्लांट और सीटन हम यूज करते हैं इम्प्लांट के रूप में जब ट्रेबेकुलेक्टमी फेल हो जाती है इन केस ऑफ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। वो चीज मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन आती है जिसका नाम होता है एक्यूट एंगल क्लोजर, ठीक है, एक्यूट एंगल क्लोजर। इसमें 3 सिचुएशन है। एक है प्राइमरी, ये जो फर्स्ट है वो क्या है, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट। दूसरी कंडीशन है प्राइमरी एंगल क्लोजर। तीसरी कंडीशन है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है। ये 3 चीजें एंगल क्लोजर वाले में आती हैं। तो इसमें क्या हमको ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्यूपिल डायलेट होगा, ठीक है, मिड्रियाटिक प्यूपिल है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है साइक्लोप्लेजिक्स की हेल्प से। मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, पैरालिसिस करा देता है, ठीक है। तो जब कभी भी प्यूपिल डायलेट होता है जैसे कि साइक्लोप्लेजिक्स के यूज से या डार्कनेस की वजह से, इन दोनों ही कंडीशन में या मेन क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्यूपिल डायलेट होता है तो प्यूपिल डायलेट होने के कारण क्या होता है, आइरिस और लेंस के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा तब 360 मतलब उस टाइम पे जब प्यूपिल डायलेट करता है और आइरिस एंड लेंस के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज करता है तो उस टाइम पे प्यूपिल का ब्लॉक चारों ओर से हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। ये कंडीशन कहलाती है आइरिस बॉम्बे। आइरिस बॉम्बे मैंने आपको तब भी बताया था कि जब मैंने बताया था कि सिनेकी फॉर्मेशन हो जाता है और फनल शेप का एंटीरियर चैम्बर हो जाता है सिनेकी फॉर्मेशन के टाइम पे, वहां पे भी क्या है, आइरिस ब्लॉक करता है ड्रेनेज को और ग्लूकोमा क्रिएट करता है। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। और इन सबसे अल्टीमेटली होगा क्या, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए मिड्रियाटिक्स जो है हमेशा प्राइमरी एंगल क्लोजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती हैं, फ्रिक्शन बढ़ा के आइरिस बॉम्बे करवाती हैं, सिनेकी फॉर्म कराती हैं एंड इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो हम देख रहे थे कि एक्यूट एंगल क्लोजर में क्या होता है, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि उसको पेनफुल ब्लरिंग हो रही है, ठीक है, पेन हो रहा है आंख में, ब्लरिंग ऑफ विजन है, रेडनेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरीके की कंप्लेन पेशेंट लेके आएगा। जब आप उसके साइंस चेक करेंगे तो वहां पे क्या है, पूरा डिफ्यूज कॉर्नियल एडिमा आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कलर्ड हेलोज जो कि मैंने कल आपको दिखाया था कैसे दिखता है, वो चीज उसको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंटीरियर एंगल शैलो हो जाएगा, एंटीरियर चैम्बर सॉरी वो शैलो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा और प्यूपिल जो है वर्टिकली इलोंगेटेड हमें इस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वर्टिकली इलोंगेटेड प्यूपिल हमें कहाँ मिलता है, एक्यूट एंगल क्लोजर में। इसके अलावा लेंस में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा उसकी बात करें तो देखने के लिए मिलेगा ग्लोकोमा फ्लैकेंस, ठीक है। ये साइन होता है एक्यूट एंगल क्लोजर रिजॉल्व का कि ये अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके अलावा देखो ये एक्यूट एंगल वाला ना, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी तक जो आपने मेन ध्यान रखना है प्राइमरी एंगल क्लोजर एंड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, वो चीज है।
ये एक्यूट वाला है कि सडनली जब एकदम से एंगल क्लोजर हो जाए तो वहां पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस, जो फील्ड चेंजेस है वो सब वहां पे मौजूद रहेंगे। और अगर एक्यूट एंगल का जो मतलब सडन आया है पेशेंट, ठीक है, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे चल के उसने क्या बन जाना है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, परमानेंट उसने बन जाना है ग्लूकोमा। अगर एकदम से किसी पेशेंट का एंटीरियर वो जो एंगल है, ठीक है, एंटीरियर एंगल वाला जो एंगल है जो आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में जहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, किसी कारण से कुछ पेशेंट्स में क्या है वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, एकदम से क्लोज हो जाता है, तो अगर आपने उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो इस तरीके का कभी पेशेंट आए तो ट्रीटमेंट हमने मेन मैनिटॉल करना है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ के यूज करें, यहाँ पे यूज करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये है कि लेजर आयरिडोटमी कर देंगे, वही आइरिस में होल कर देंगे लेजर की हेल्प से, ताकि जो ड्रेनेज है एक्वोस्यूमर का वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाए और प्रेशर रिलीफ हो, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे ग्लूकोमा में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लूकोमा, ठीक है। प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लूकोमा में हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, एक तो ये हमें पता कब चलता है, ठीक है, डिटेक्शन होता है इसका बर्थ पे। अगर बर्थ पे पता चल जाए तो ये ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहलाएगा। 3 साल से कम उम्र में पता चले तो इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, 3 साल से ज्यादा में पता चले तो जुवेनाइल ग्लूकोमा कहलाता है, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। बाकी ये जो दो कंडीशन है, ट्रू ग्लूकोमा एंड इन्फेंटाइल, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या स्पोरोडिक है। स्पोरेडिक का मतलब ये होता है कि उसका फैमिली हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसी डिजीज है ये। अब इसमें देखो क्या हमें देखने के लिए मिलता है, ये बच्चों में हो क्यों जाता है कंजेनाइटल, इसका होने का क्या कारण है। इसका एक ही कारण है यहाँ पे बच्चों में कि जो ट्रेबिकुलर है, जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसका डिसजेनेसिस है, ठीक है, माने वो प्रॉपरली बना नहीं है, और जब बना नहीं है तो ड्रेनेज कैसे होगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट जब ट्रेबिकुलर मेश वर्क का होगा उस चीज को कह, और उस पर्टिकुलर एरिया, जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर का मैंने बताया बनाया है, यहाँ पे नॉर्मली क्या बन जाना चाहिए था, ट्रेबिकुलर मेशवर्क बन जाना चाहिए था, लेकिन बच्चे में वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, वहां पे ट्रेबिकुलर डिसजेनेसिस हो गई, माने ट्रेबिकुलर मेशवर्क डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क ना होके एक दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहते हैं बार्कन्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्रिएट फिर करता है ओपन एंगल। ये जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है ये ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है, ये ओपन एंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइरिस ने जाके थोड़ी प्रेस करके एंगल को क्लोज किया और फिर ट्रेबिकुलर मैशवर्क बंद हुआ है, नहीं, यहाँ तो ट्रेबिकुलर मैशवर्क बना ही नहीं, एंगल तो ओपन ही है, तो इसलिए ओपन एंगल मैकेनिज्म। अब ये बच्चों में कंप्लेन क्या होगी हमें पता कैसे चलेगा, तो वाटरिंग आएगी आंखों से, ठीक है, आंखों से पानी निकलेगा, मोस्ट कॉमन कंप्लेन। फोटोफोबिया, ब्लेफेरोस्पाज्म, ठीक है, आईलिड्स का स्पाज्म रहेगा। इसके अलावा बच्चे में क्या है, ये तो उसकी मदर कंप्लेन करेगी कि ऐसा ऐसा बच्चे में हो रहा है। जब हम वो बच्चे को हमारे पास लेके आया जाएगा तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा उसमें, ब्यूब ऑप्थेल्मोस हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझो, ब्यूपथेल्मोस का मतलब होता है कि जो आई है वो बड़ी, आई बॉल बड़ी बड़ी दिखे, ठीक है, ये इसका बेसिकली मतलब होता है। और इसमें केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है, जब यही है कि एक्सियल लेंस जो है आई बॉल की वो बड़ी रहेगी। इसके अलावा कॉर्निया एंड स्क्लेरा दोनों ही चीजें स्ट्रेच हो जाएंगी, आई बॉल का साइज बड़ा हुआ रहता है। मायोपिया नियर साइटेडनेस उसको रहेगी, पास की चीजें देखेगा वो। मायोपिया का क्या मतलब है, नियर साइटेडनेस, केवल पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें उसको नहीं दिखेंगी, ठीक है। और इन पेशेंट्स में एंटीरियर चैम्बर भी डीप देखने के लिए मिलता है, लेंस यहाँ पे फ्लैट हो जाते हैं। एक्टोपिया लेंटिस, लेंटिस शब्द लेंस के लिए है, एक्टोपिया माने की
अपनी पोजीशन पे ना होना, नॉर्मल जो लेंस की पोजीशन है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ना होके थोड़ा आगे या पीछे की साइड टिल्टेड रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें वीक जोन्यूल्स होते हैं। जोन्यूल्स क्या होते हैं? जिनकी सहायता से लेंस लटका हुआ रहता है। तो ये कंजेनाइटल का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट यही है कि सर्जिकली इसमें गोनियक्टमी करेंगे। इसमें मेनली हमें क्या करना है कि ड्रेनेज यहाँ पे ठीक कराना है, ठीक है। और कॉर्नियल ओपेसिटी अब अगर इन पेशेंट्स में हो गई है तो ट्रेबेकुलेक्टमी कर देनी है। जो शेल्म्स कैनाल है उसको ओपन करना है, और जो मेम्ब्रेन वहां पे मौजूद है ट्रेबेकुलर मेशवर्क की जगह, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा कंजेनाइटल वाले केस में। अब तो अभी तक देखो हमने ओवरऑल ग्लूकोमा में दो चीजें पढ़ी। एक तो प्राइमरी वाला जो कि है ओपन एंगल क्लोज एंगल, फिर हमने पढ़ा कंजेनाइटल वाला। अब जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा देखना है ये सेकेंडरी ग्लूकोमा का केस हमें देखना है, ठीक है। कि सेकेंडरी का क्या मतलब है? कि ये किसी दूसरे कारण से, ट्रेबेकुलर मेशवर्क की पैथोलॉजी नहीं है, किसी दूसरे कारण से जब ये डिजीज होती है तो ये कहलाता है सेकेंडरी ग्लूकोमा, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी ग्लूकोमा में सबसे पहले एक तो किस कारण से हो सकता है? लेंस के कारण हो सकता है लेंस की कोई परेशानी हो। अब लेंस की क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो ऐसा हो सकता है कि वो पेशेंट कैटरेक्ट का हो, ठीक है। तो कैटरेक्ट के पेशेंट में क्या होगा? तीन कंडीशन होंगी कैटरेक्ट के पेशेंट में। एक तो ये हो जाएगी फीकोमॉर्फिक ग्लूकोमा। देखो एक जो कि सिनाइल कैटरेक्ट होता है, सिनाइल कैटरेक्ट में क्या होता है? एजिंग के साथ होता है, और धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि लेंस ना फूल जाता है, लेंस फूल जाता है इस टाइप के कैटरेक्ट में। अभी केवल इतना ध्यान रखो, जब लेंस फूल जाएगा तो वो क्या कर रहा है? देखो आइरिस को आगे की साइड पुश कर रहा है। जब आइरिस आगे जा रहा है तो एंगल वो बंद कर रहा है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क बंद हो जा रहा है। तो एक तो इस तरीके से जो सिनाइल कैटरेक्ट है उसमें लेंस स्वेल हो जाएगा, फीकोमॉर्फिक ग्लूकोमा हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे फीकोमॉर्फिक से आपको क्या समझना है कि फीको, देखो फीको का मतलब होता है लेंस, ठीक है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। तो ऐसा ग्लूकोमा जो कि लेंस की शेप के कारण हुआ है वो फीकोमॉर्फिक है। और लेंस की शेप के कारण क्या हुआ है कि लेंस जो है वो फूल गया है। सिनाइल कैटरेक्ट में लेंस अपनी नॉर्मल जितना उसका साइज है उससे ज्यादा वो फूल गया है। जब वो आगे फूल गया तो वो क्या है? आइरिस जो है उसको आगे की ओर पुश करेगा, एंगल क्लोज हो जाएगा, और ये करवाएगा सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसको हम कहते हैं फीको ग्लूकोमा, ठीक है। ये आइरिस के कारण एक तो कैटरेक्ट में होगा। दूसरा क्या यहाँ पे हो सकता है कैटरेक्ट के कारण? फेकोटोपिक। फेकोटोपिक में क्या होगा? फेको शब्द अगेन लेंस से रिलेटेड है, टोपिक का मतलब एक्टोपिक से, ठीक है। माने कि लेंस अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट के केस में, तब भी हमको यहाँ पे ग्लूकोमा देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से एक और टाइप का कैटरेक्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपर मैच्योर मॉर्गेनियन कैटरेक्ट, ठीक है। इसमें लेंस जैसे यहाँ पे था जो फिकोमॉर्फिक में था, लेंस स्वेल कर रहा था। ये हाइपर मैच्योर मॉर्गेनियन जो कैटरेक्ट होता है इसमें लेंस श्रिंक कर जाता है। और लेंस श्रिंक करने के कारण होगा ये कि जो लेंस के अंदर प्रोटीन्स हैं वो बाहर आएंगे क्योंकि वो श्रिंक कर गया है, और धीरे धीरे फिर ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो बस आपने मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि लेंस के कारण कैसे ग्लूकोमा होता है जब कैटरेक्ट हो जाए पेशेंट को। तो कैटरेक्ट में फीकोमॉर्फिक ग्लूकोमा हो जाएगा जब लेंस का साइज स्वेल हो जाए, तो आइरिस को ब्लॉक करेगा। दूसरा क्या है कि जब लेंस अपनी नॉर्मल पोजीशन में ना हो, वो कब होता है? स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट में। और तीसरा है हाइपर मैच्योर मॉर्गेनियन जो कैटरेक्ट है, वहां पे भी ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगी।
नेक्स्ट, और कब सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है? एक तो लेंस के कारण हो सकता है, मेनली बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट। और कब हो सकता है? यूविएटिक ग्लूकोमा, ठीक है। यूवियाइटिस का क्या मतलब था? कोरॉइड वाले लेयर का स्वेलिंग, सॉरी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो वहां पे क्या बन रहे थे? सिनेकी बन रहे थे। मैंने आपको बताया था आइरिस बॉम्बे बन रहा था, सिनेके बन रहा था, एंटीरियर चैम्बर फनल शेप हो रहा था। तो वहां पे भी हमको ग्लूकोमा देखने के लिए मिल रहा था। ओपन एंगल क्लोज एंगल दोनों ही दिखते हैं। इसके अलावा कभी ब्लंट ट्रॉमा हो जाए तो क्या होता है? एंगल रिसेशन हमको देखने, वहां पे भी हमको ओपन एंगल ग्लूकोमा देखने के लिए मिलता है। ट्रॉमा होने के कारण क्या होगा? कोई फॉरेन पार्टिकल ट्रेबिकुलर मेशवर्क में फंस जाएगा, या ब्लीडिंग वगैरह हुई तो ब्लड पिगमेंट्स उस ट्रेबिकुलर मेशवर्क में फंस के उसे ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि कोई स्टेरॉइड्स पे लंबे टाइम से किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉइड ले रहा है चाहे सिस्टमिक स्टेरॉइड ले रहा है, दोनों ही कंडीशन में हमें ये देखने के लिए मिलता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। जो पेशेंट्स टॉपिकल स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें ज्यादातर ग्लूकोमा देखने के लिए मिलता है। जो पेशेंट सिस्टमिक स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें हमको कैटरेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जो स्टेरॉइड्स है, अगर कोई पेशेंट लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उनमें हमको कैटरेक्ट भी दिख सकता है, उनमें हमको ग्लूकोमा भी दिख सकता है। अगर कोई सिस्टमिक ले रहा है, खाने वाला स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो वहां पे कैटरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो टॉपिकल आई ड्रॉप की फॉर्म में स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट जो डिजीज करेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो सेकेंडरी ग्लूकोमा के लिए कॉज है, देखो, एक लेंस हमने पढ़ा, यूवियाइटिस पढ़ा, ब्लंट ट्रॉमा, ड्रग्स, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे इंट्राऑक्यूलर हेमरेज के कारण भी ये हो जाता है, ठीक है। एक मिनट। तो जैसे मैंने बताया था कि ब्लंट ट्रॉमा वाले में क्या हो रहा था कि हो सकता है कोई फॉरेन पार्टिकल बिकॉज ऑफ ब्लंट ट्रॉमा या ब्लड पिगमेंट जाके ब्लॉक कर दे उसको। वैसे ही इंट्राऑक्यूलर हेमरेज में भी होगा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हेमरेज हुआ है, ब्लड वहां पे निकला है, यानी कि ब्लड पिगमेंट्स मौजूद होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क बिकॉज ऑफ आइरिस नहीं ब्लॉक हो रहा, बिकॉज ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल ब्लॉक हो रहा है, जैसे ब्लड पिगमेंट्स। तो इसी कारण से ये चीज कहलाती है ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो, ट्रेबिकुलर मेशवर्क को ब्लॉक क्या करेगा? आरबीसीज जो है ब्लॉक कर देंगी। और फिर ये अलग अलग बताया हुआ है, इतना आपने डीप में जानने की जरूरत नहीं है, ये सब आपने नहीं जानना है, इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कब हो सकता है और कब सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है सूडो एक्सफोलिएशन, ठीक है। इसमें सूडो एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ग्लूकोमा है ये, और ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है, स्पेशली जैसे डैंड्रफ लाइक कुछ मटेरियल हो, इस तरीके का कुछ मटेरियल ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करता है, व्हाइटिश डस्टिंग टाइप का कुछ मटेरियल होता है, और वो क्या करता है? ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करता है, तो ये ओपन एंगल बनाएगा, क्योंकि आइरिस ने नहीं बंद किया तो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा बना। और बाद में ये लेटर स्टेज में, और ज्यादा लेटर स्टेज में क्या करता है? आइरिस को पीछे की ओर खींच के क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी करवा देता है। तो आपने ध्यान रखना है, सूडो एक्सफोलिएशन ग्लूकोमा में क्या होता है कि जिस तरीके का डेंड्रफ है उसी तरीके कुछ डिपोजिशन होती है जो कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करती है, और इनिशियली ये ओपन एंगल ग्लूकोमा करवाता है, लेकिन लेटर स्टेज में ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा करवा देता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अब और क्या फैक्टर्स हैं और क्या चीजें हैं जो कि
सेकेंडरी ग्लूकोमा कराएगी, ठीक है। सेकेंडरी ग्लूकोमा में कुछ 8-10 चीजें आपको ध्यान रखनी है जिसके कारण सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है जिससे सेकेंडरी ग्लूकोमा होगा, वो होता है नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा। जब न्यू ब्लड वेसल्स किसी और ऐसी डिजीज में जिसमें ब्लड वेसल्स बनने लगे, ठीक है, आंख में, तो उन डिजीजेस में जब न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करते हैं और अगेन ओपन एंगल ग्लूकोमा करवाते हैं। और लेटेस्ट स्टेजेस में क्लोज्ड एंगल भी करवा देते हैं, जो कि हमें पोस्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोमा जो है, ये तो चलो एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, इसको स्किप कर दो, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम 9th कॉज देखेंगे जो कि हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा करवा रहा है, तो वो है पिगमेंट्री ग्लूकोमा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स आते हैं जो कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करेंगे। अगेन ओपन एंगल ग्लूकोमा, ये यंग मेल्स में होगा आफ्टर एक्सरसाइज, जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्या बताया हुआ है कि जैसे कुछ यंग मायोपिक मेल्स है, ठीक है, मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस, ऐसे पेशेंट जिनको पास की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती, ठीक है। तो इस तरीके के यंग मायोपिक जो मेल पेशेंट्स होंगे उनमें क्या होगा, आइरिस जो है का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइरिस जिस तरीके से लोकेटेड है वो उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, ये पिगमेंट्री ग्लूकोमा कैसे हो रहा है वो बताया जा रहा है। एक्सरसाइज करने पे क्या होगा कि जो आइरिस के जोन्यूल्स हैं वो आपस में रब होते हैं और उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, आइरिस में जो पिगमेंट मौजूद है वो क्या है, चारों तरफ फैल जाएगा और वही चीज ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करेगी। तो जो ये पिगमेंट्री ग्लूकोमा है ये कैसे होता है, ये होता है जब आइरिस के जोन्यूल्स में फ्रिक्शन हो और उसके जो आइरिस के पिगमेंट्स हैं वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करे, तो वो पिगमेंट्री ग्लूकोमा कहलाता है। अब जो लास्ट टाइप का सेकेंडरी ग्लूकोमा है वो होता है मैलिग्नेंट या एक्वस मिसडायरेक्शन ग्लूकोमा, ठीक है। जब ऑक्यूलर सर्जरी होती है, कोई भी आंख की सर्जरी हुई है, उसके बाद क्या होता है, एक्वस जो ह्यूमर है वो विट्रस चैम्बर में जाने लगता है। आगे एक्वस है, पीछे वाले साइड में, पीछे वाले कैविटी में विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। तो क्या होता है, कोई ऐसी ऑक्यूलर सर्जरी हुई जिसकी वजह से आई में इंटरनल डैमेज हुआ और एक्वस जेल जो है, एक्वस ह्यूमर जो है वो पीछे की साइड जहाँ पे विट्रस ह्यूमर मौजूद है उधर जाने लगा। तो क्या होगा, जब वहां जाएगा तो विट्रस वाले एरिया में क्या है, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो विट्रस एरिया में प्रेशर बढ़ेगा और जिसके कारण क्या है, लेंस और अगर पीछे वाले चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो क्या है, वो उसको आगे की ओर, उसके आगे की ओर धकेलेंगे, लेंस है, आइरिस है, सबको क्या है आगे की ओर धकेलेंगे ताकि जगह मिले थोड़ी। तो जब इस तरीके से आगे की ओर धकेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आइरिस एंगल को क्लोज करेगा और बनाएगा क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि यहाँ पे हमको ड्रेन आउट करना पड़ेगा विट्रस ह्यूमर में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड वहां पे कलेक्ट हो रहा है उसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग साइक्लोप्लेजिक्स जो है यूज करने के लिए बोला है। इससे क्या होगा कि सिलेरी बॉडी पे काम करेगा, आइरिस, लेंस, डायफ्राम को थोड़ा थोड़ा पैरालाइज, जब वो पैरालाइज करेगा तो वो स्ट्रेच जो हो रहे हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगे, फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें काम करेगा। लेकिन मेन हमें यही करना है कि विट्रस ह्यूमर जो है वहां पे उसको ड्रेन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसी का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आगे लेंस और आइरिस पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये पूरा जो ग्लूकोमा वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया। मैंने इसके नोट्स आपको शेयर कर दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेना आप। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रात में ही होगी और उस क्लास में मैं कंजक्टिवाइटिस और ड्राई आई, दो डिजीज है, उनको कवर करने की कोशिश करूंगी कि जितना भी कवर हो जाए, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।